ये बात है आज से हजारों साल पहले की, एक ऐसे शख्स की जिसे अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त कहा। एक ऐसा बंदा जिसने पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक अल्लाह को अपना माबूद माना और फिर उसी जुर्म में उसे जलती हुई आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन फिर तारीख ने वो मंजर देखा जिसे इंसानियत कभी भूल नहीं सकी। ये उस शख्स की कहानी थी जिसने अल्लाह के घर को बनाने के लिए अपने हाथों से एक एक ईंट जोड़ी और फिर अल्लाह ने अपने ही दोस्त से उसके बेटे की कुर्बानी मांग ली, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। एक बाप जो अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा था। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा। मोहब्बत भी इंतहा की और ईमान भी इंतहा का। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। बाबल की सरजमीन, आज के इराक का वो इलाका जहां उस दौर में एक बहुत बड़ी सल्तनत आबाद थी। बुलंद महल, बड़े बड़े बाजार और आसमान को छूती हुई इमारतें। लेकिन ये जहालत का दौर था। लोग अल्लाह को भूल चुके थे। कोई सूरज को सजदा करता था, कोई चांद के सामने झुकता था, कोई सितारों से अपनी तकदीर मांगता था। रात होती तो लोग आसमान की तरफ देखकर दुआएं मांगते। दिन निकलता तो सूरज के सामने हाथ जोड़ दिए जाते और फिर कुछ लोग अपने ही हाथों से पत्थर तराशते, उन्हें सोना पहनाते, उनके सामने झुककर रोते और उन्हीं से अपनी मुश्किलें दूर करने की उम्मीद रखते। इसी दौर में एक नाम सबसे ज्यादा खौफ की अलामत बन चुका था, नमरूद, बाबिल का बादशाह। एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास ताकत भी थी, दौलत भी थी और लश्करों की कमी भी नहीं थी। लेकिन फिर उसकी ताकत ने उसके अंदर तकब्बुर भर दिया और धीरे धीरे उसने खुद को ही खुदा कहना शुरू कर दिया। लोग उसके दरबार में झुकते थे। उसके हुक्म को आखिरी सच माना जाता था। जो भी अल्लाह की बात करता, नमरूद उसे सख्त सजा देता। कई लोगों को कैद कर दिया गया, कई को अजाब दिया गया और कई डर के मारे खामोश हो गए। पूरा शहर खौफ में जी रहा था। लेकिन कुदरत अपना फैसला कभी नहीं बदलती। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह किसी न किसी को हक के लिए खड़ा कर देता है। रिवायतों में आता है कि नमरूद ने नुजूमियों से एक अजीब बात सुनी थी। उन्होंने कहा था, इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के अकीदे को हिला कर रख देगा। ये सुनते ही नमरूद के अंदर खौफ जाग गया। उसने हुक्म दिया कि उस साल पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। हर तरफ सिपाही फैल गए। घरों की तलाशी ली जाने लगी। माओं के चेहरों पर खौफ था। और पूरी सल्तनत में सन्नाटा फैल गया। लेकिन जिस बच्चे की हिफाजत अल्लाह खुद करे, उस तक दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। तो रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा उन्हें शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले गईं। वहां एक छोटा सा घर था जहां किसी की नजर नहीं पहुंचती थी। वो अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाए खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजार रही थीं। हर आहट पर उनका दिल कांप उठता। हर घोड़े की आवाज पर लगता कहीं नमरूद के सिपाही तो नहीं आ गए। लेकिन अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी। सिपाही पूरे इलाके में घूमते रहे, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक कोई नहीं पहुंच सका। कुदरत अपना फैसला लिख चुकी थी। ये वही बच्चा था
जो एक दिन पूरी दुनिया को तौहीद का पैगाम देने वाला था। वक्त गुजरता गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब थोड़े बड़े होने लगे, लेकिन वो आम बच्चों जैसे नहीं थे। उनके अंदर एक अजीब तलाश थी। वो आसपास के लोगों को देखते, बुतों के सामने झुकते हुए देखते और फिर गहरी सोच में डूब जाते। आखिर ये कैसे माबूद हैं जो खुद बोल भी नहीं सकते, जो खुद चल भी नहीं सकते। और फिर एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा। काले आसमान में एक चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और सोचा, क्या ये मेरा रब हो सकता है? लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो सितारा डूब गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो डूब जाए वो कैसा रब? फिर चांद निकला, रोशन नूर से भरा हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे देखते रहे और दिल में सोचा, क्या ये मेरा रब हो सकता है? चांद पूरी रात चमकता रहा, लेकिन सुबह होने से पहले चांद भी डूब गया। और फिर इसी तरह सूरज भी निकला और फिर डूब गया। लेकिन रब को ढूंढने की तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उस जात को अपना रब माना जिसने सारी जमीन और आसमानों को पैदा किया। और अब बाबिल की सरजमीन पर एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसे नमरूद भी नहीं रोक पाएगा। कुदरत का खेल तो देखिए। जिस बेटे ने अल्लाह को अपना रब मान लिया, उसके ही वालिद बुतों को तराशते थे। बाबिल की गलियों में सबसे उम्दा बुत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बनाया करते थे। कुरान में आता है, एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से बड़े अदब के साथ कहा, अब्बा जान, आप उन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन्नती हैं, ना देखती हैं और ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकती हैं? आज़र को गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम मेरे माबूदों से मुंह मोड़ रहे हो? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके नहीं। उन्होंने फिर कहा, अब्बा जान, मेरे पास सही राह का इल्म आया है। आप उसी एक अल्लाह की इबादत कीजिए। लेकिन आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उसका दिल और सख्त होता गया। दिन बीतने लगे और बाबिल की सरजमीन पर वो दिन आ गया जब लोग अपने बुतों को सजाते थे, जश्न मनाते थे। पूरा शहर मेले की तैयारी में डूबा हुआ था। लोग खुश थे, बाजार सज रहे थे। और बड़े बड़े बुतों के मंदिरों में कीमती चीजें रखी जा रही थीं। बाबिल में इस दिन लोग अपना सालाना त्योहार मनाते थे। ये उनकी इबादत का दिन था। कौम के कुछ लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, इब्राहीम, तुम भी हमारे साथ मेले चलो। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, नहीं, मैं बीमार हूं। लोगों ने समझा शायद सच में तबीयत खराब है और फिर धीरे धीरे पूरा शहर खाली होने लगा। लोग शहर के बाहर मेले में जाने लगे। बाजार खामोश पड़ गए और कुछ ही देर में बाबिल की वो अजीम बस्ती बिल्कुल सन्नाटे में डूब गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा। अब वक्त आ चुका था जिसका उन्हें इंतजार था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस बड़े मंदिर की तरफ बढ़े जहां कौम के सबसे बड़े बुत रखे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम धीरे धीरे अंदर गए। उन्होंने बुतों को देखा, फिर उनके सामने रखे खाने को देखा और फिर एक गहरा सवाल किया, क्या तुम खाते नहीं?
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर बोले, क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन जवाब कैसे आता? वो सब सिर्फ पत्थर के थे, उनमें कोई जान ही नहीं थी। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और फिर उन्होंने बुतों पर जोरदार वार किया। धड़ाम! मंदिर का सन्नाटा टूट गया। एक बुत जमीन पर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बुत टूटने लगे, मूर्तियां बिखरने लगीं। सदियों पुराने माबूद अपने ही मंदिर में टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक नहीं रहे थे। वो एक एक बुत को गिराते गए और कुछ ही देर में पूरा मंदिर टूटे हुए बुतों से भर चुका था। लेकिन फिर उन्होंने एक काम और किया। मंदिर में एक सबसे बड़ा बुत था, कौम का सबसे बड़ा माबूद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे नहीं तोड़ा, बल्कि कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी और फिर वो खामोशी से मंदिर से बाहर निकल आए। शहर अब भी खाली था, किसी को कुछ पता नहीं था। शाम होने लगी, मेला खत्म हुआ। लोग वापस शहर की तरफ लौटने लगे। वो हंसते हुए आ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके माबूदों के साथ क्या हो चुका है। जैसे ही कुछ लोग मंदिर के पास पहुंचे, एक आदमी की नजर अंदर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चीख कर कहा, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? लोग दौड़ते हुए बुतखाने के अंदर गए और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। टूटे हुए बुत, बिखरे हुए पत्थर और बीच में सबसे बड़ा बुत जिसके गले में कुल्हाड़ी लटक रही थी। लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये उनके खुदा थे। फिर भीड़ में से किसी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने जवान को इन बुतों के बारे में बातें करते सुना था। उसका नाम इब्राहिम है। बस ये नाम सुनते ही माहौल बदल गया। लोगों की आंखों में आग भर गई। लोग चिल्लाए, उसे पकड़ो, उसने हमारे खुदाओं की तौहीन की है। लोग गुस्से में पागल हो चुके थे और फिर सिपाही भेजे गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढा गया और कुछ ही देर में उन्हें कौम के सामने ला खड़ा किया गया। वो तन्हा, लेकिन उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। दूसरी तरफ पूरा मजमा गुस्से से उबल रहा था। लोग चीख रहे थे, इसी ने किया है। आज इसे सजा मिलनी चाहिए। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्हीं टूटे हुए बुतों के सामने खड़ा कर दिया गया। कौम के सरदार आगे बढ़े। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, इब्राहिम, ये तुमने किया है क्या? मजमा बिल्कुल खामोश हो गया। हर आंख इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर टिक चुकी थी। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी कौम को लाजवाब कर दिया। उन्होंने बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद ये काम इस बड़े बुत ने किया हो। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। एक पल के लिए पूरा मजमा चुप हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बुत बोल नहीं सकते, न चल सकते हैं, न किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और न अपनी हिफाजत कर सकते हैं। ये पहली बार था जब उनके अकीदे की कमजोरी इतनी साफ नजर आ रही थी। कुरान बताता है
कि उस लम्हे कुछ लोगों के दिल अंदर से हिल गए थे। सच उनके सामने आ चुका था। कुछ ही लम्हों बाद उनका गुस्सा फिर लौट आया। उन्होंने चीख कर कहा, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, ये तुमने किया है। और बस यही वो लम्हा था जिसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। तो फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जो ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं ना नुकसान? ये सवाल सीधा उनके दिल पर लगा। मजमे में फिर शोर मच गया। खत्म करो इसे, इसे सजा दो, इसे जिंदा जला दो। और फिर ये तय हुआ कि अब इस मामले का फैसला बादशाह नमरूद करेगा। बाबिल का वो जालिम बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। जब उसने सुना कि इब्राहीम नाम का एक जवान उसके खुदाओं को झुठला रहा है और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला रहा है, तो उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलवाया। दरबार लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने सुना है तुम मेरे खुदा और मेरे सिवा किसी और को रब मानते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना डरे जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। यह सुनते ही नमरूद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसे लगा कि वो इस बात का जवाब दे देगा। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया। 2 कैदियों को दरबार में लाया गया। नमरूद ने कहा, एक कैदी को रिहा और एक को कत्ल कर दो। फिर वो अपने तख्त पर पीछे टिककर बैठ गया। देखा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। दरबार में कुछ लोग नमरूद की बात सुनकर सर हिलाने लगे, लेकिन फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। नमरूद का चेहरा बदलने लगा, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। वो चाहे कितना भी बड़ा बादशाह बन जाए, सूरज का रुख नहीं बदल सकता था। नमरूद बेहद गुस्से में आ गया। उसने चीख कर हुक्म दिया, ऐसी आग जलाई जाए जिसे दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया। लोग लकड़ियां जमा करने लगे। दिन गुजरते गए। लकड़ियों का एक पहाड़ तैयार हो गया। रिवायतों में आता है, जब उस लकड़ियों के पहाड़ में आग लगाई गई तो उसकी लपटें आसमान तक पहुंचने लगी। आग इतनी भयानक थी कि परिंदे उसके ऊपर से गुजरते तो जलकर गिर जाते। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने ना कोई सिफारिश की, ना बचने की कोशिश की। उनका दिल सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर चुका था। और फिर वो दिन आ गया। पूरा बाबिल जमा था। लोग दूर दूर से आए थे। सब देखना चाहते थे कि इब्राहीम का अंजाम क्या होगा। आग जल रही थी। उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। और उस आग के सामने अल्लाह का नबी तन्हा खड़ा था, क्योंकि दुनिया अब अपनी सारी ताकत दिखा चुकी थी। अब अल्लाह की कुदरत की बारी थी। बाबिल की जमीन उस दिन धुएं से भर चुकी थी। आग की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। लोग दूर दूर खड़े थे, लेकिन फिर भी उसकी गर्मी उनके चेहरों तक पहुंच रही थी। ये कोई आम आग नहीं थी। ये नमरूद का गुस्सा था, उसका तकब्बुर था। वो समझता था कि आज वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। और फिर नमरूद ने हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के करीब लाया गया।
लेकिन आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान उसके पास तक नहीं जा सकता था। सिपाही पीछे हटने लगे। हर पल आग और भड़कती जा रही थी। रिवायतों में आता है, तब एक तरीका निकाला गया जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले किया जा सके। एक बहुत बड़ा मंजनीक तैयार किया गया, यानी एक ऐसा जरिया जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर रखा गया। नमरूद दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसकी ताकत जीत जाएगी, लेकिन उस वक्त आसमान पर एक और मंजर था। फरिश्ते इस लम्हे को देख रहे थे। रिवायतों में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पूछा, इब्राहीम, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? और देखिए अल्लाह के नबी का यकीन। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। और फिर वो लम्हा आ गया। मंजनीक छोड़ दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे। नीचे दहकती हुई आग थी। लोग सांसें रोक कर देख रहे थे। लेकिन फिर आसमान से एक हुक्म नाजिल हुआ, एक ऐसा हुक्म जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर वो हुआ जिसे देखकर इंसानियत हैरान रह गई। आग जल रही थी, लपटें उठ रही थीं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े लोग ये मंजर देखकर सकते में आ गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन था? आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला क्यों नहीं रही? और उस दिन नमरूद हार गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन जीत गया। आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन बाबिल में हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, इब्राहीम जिंदा कैसे बच गया? लोग कह रहे थे, क्या वाकई उसका रब हकीकी है? और फिर धीरे धीरे कुछ लोग उन पर ईमान लाने लगे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी अभी बाकी है। अभी वो वाक़या आना बाकी है जब उन्होंने एक वीरान और बंजर वादी में अल्लाह का घर बनाया। और आज वही जगह दुनिया की सबसे ज़्यादा आबाद सरजमीन बन चुकी है। अभी वो इम्तिहान भी बाकी है जब एक बाप को अपने ही बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला। सब्र, ईमान और अल्लाह से मोहब्बत की वो कहानी जो इंसानियत कभी नहीं भूल सकती। ये सब हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आप ऐसी ही दमदार इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।